आगे वाली जनरेशन मोदी जी को हमेशा याद रखेगी। बाली, उनके सामने कोई जाता था तो उनका बल आधा हो जाता था। हमारी जो जगह है ना, ये राहु, ठीक है। सिंदूर मंगल, मंगल, मांग का सिंदूर, मोदी राहु के साथ ही उसका बदला लेकर मैं मानूंगा। हम सामने वाले को मार, अल्टीमेटली आग के छिटे हमारे पे भी आएंगे। अच्छा, पहले तो यही क्लियर कर रहे हैं, युद्ध होगा क्या पाकिस्तान? अभी ये युद्ध नहीं है, गूंज दूर तक जाएगी और कई देशों तक जाएगी। हमने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उनकी कुंडली खोल ली है। जब ये अपने बाप के नहीं हुए तो वो किसी के क्या? चाहे कैसी भी सिचुएशन रही हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि पर कोई भी दाग नहीं है। ठीक है, ना ही आएगा। वो जुपिटर इनकी पूरी मदद करता है और जुपिटर की दृष्टि है शनि पर। शनि खुद के घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, और लाल किताब में शुक्र और शनि को कहा जाता है लैला मजनू, एक तरह से उच्च केतु। शुक्र और शनि साथ में बैठ गए तो लैला मजनू। ओके, ठीक है। अब लैला मजनू उच्च केतु का रूप भी ले लिया। तो उसी हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं धार्मिक भी बहुत है, चंद्रमा का इमोशंस भी बहुत है, शनि की जो है दूरदृष्टि भी बहुत है। अब क्या कहते हैं, नज़र तो शनि है, पर नज़र का असर मंगल है। ओके, नज़र का असर जो है वो मंगल है। तो वो दूर तक देख लेते हैं, दूरदर्शी हो जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या मैं एक्शन लूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ओके, ठीक है। अब मैं जैसे इनकी कुंडली से देख रहा हूँ, बुध दिमागदार भी हैं, पर इनको जो भी जीवन में सफलता मिली वो इनकी उम्र के 34वें साल के बाद मिली। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। बुध वहाँ पर क्या करता है, इंसान को मल्टीपल टास्कर बना देता है। तो बुध यहाँ पर इनको जो है क्या कर रहा है कि इनको 34वें साल के बाद उनके जो है तरक्की ही तरक्की देता गया। कहते हैं ना, कुंडली के ग्रह एक साइड हो जाते हैं, उसके साथ हमारे कर्म भी वैल्यू करते हैं। ठीक है। अब कुंडली के हमने कर लिया कि कुंडली में ये ग्रह ऐसे थे तो ये ऐसा हुआ, और यहाँ पर कर्म भी उन्होंने वैसे बना लिए। ठीक है। वैसे कर्म होते दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो दशा और दिशा दोनों का मेल हुआ और वो चीज़ स्ट्रीमलाइन होती गई, और एक ही कुंडली ऐसी बन गई कि इतिहास रचने वाली। जैसे बहुत सारे नेता आए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले जो कहते हैं ना, आगे वाली जनरेशन मोदी जी को हमेशा याद रखेगी। अच्छा, कोई ऐसा योग भी इनकी कुंडली में है क्या कि जो इनका दुश्मन होता है ना, वो इनके सामने कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि आप देखिए ना, अमेरिका ने इन पे बैन लगाया था एक जमाने में कि इनको नहीं देगा, और वो अब बार बार बुलाता है पाकिस्तान के सामने। मतलब एक ऐसा कि वो जो कहते हैं ना बाली, कि उनके सामने कोई जाता था तो उनका बल आधा हो जाता था। तो ऐसा भी कोई योग है क्या? अब मैं वही चीज़ बता देता हूँ, इसमें भी बात वही आ जाती है, मंगल लगन में है। अब मंगल मदद कर रहा है राहु को। ठीक है। राहु क्या है, हमारी सोच। समझ रहे, राहु क्या है, सोच। अब मंगल जब लगन में बैठ गया, तो मंगल ने राहु को देखा, तो राहु क्या है, राहु का काम है दुश्मनों को पास लेके भी आना और दुश्मनों को दूर लेके भी जाना। पर अब मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि मंगल महावत, राहु हाथी। ओ, ठीक है। मंगल जो है वो महावत है, राहु हाथी है। अब आप एक चीज चल के देखो कि अगर हाथी के ऊपर महावत ना बैठा हो तो हाथी क्या होगा, बेलगाम, और क्या करेगा, कुछ भी करता है, कुचल देगा, कुछ भी कर देगा, कुचल देगा। और उस पे महावत बैठा होगा तो क्या होगा, फिर तो वो उसकी शक्ति का हम कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ भी। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर मंगल और राहु, मंगल को जो है, सॉरी, राहु को जो है मंगल की पूरी मदद मिल रही है इस कुंडली के अनुसार। और इनकी कुंडली में दो मंगल जी, पहला लगन में मतलब फर्स्ट हाउस में मंगल, और दूसरा इनके 11th हाउस में सूर्य और मंगल की युति, सॉरी सूर्य और बुध की युति। ठीक है। सूर्य और बुध मिलकर एक तरह से कृत्रिम मंगल बन जाता है। अच्छा। तो जब दो मंगल कुंडली में होते हैं तो राहु किसी भी जगह पर बैठा हो, राहु कंट्रोल होता है। मतलब ऐसे इंसान की सोच में कभी भी गलत सोच नहीं आती है। मतलब यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, जैसे
इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर जो बना दिया इन्होंने, उसके पीछे भी उनके इमोशंस हैं। हमारी जो जगह है ना, ये राहु, ठीक है, सिंदूर मंगल, मंगल, मांग का सिंदूर वो भी राहु के साथ ही। ठीक है, तो आप समझने वाली बात है कि उन्होंने औरतों को बोला जाओ बच्चों सिंदूर आपका सुहाग ये चला गया, मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया, पर उसका बदला लेकर मैं मानूंगा। तो इस चीज़ पे तो मैं कहूँगा कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका तहे दिल से ज़ोरों से जो है ना इस चीज़ के पीछे अगर मैं बात बोलूँ तो स्वागत करना चाहिए, मतलब स्वागत। और कहते हैं पता नहीं दुनिया में ऐसा नेता दोबारा होगा कि नहीं होगा, पर ये नेता जो है ना ये देश को बदलेगा। हिंदुस्तान का राजयोग, तो राजयोग में तो आप बता ही रहे हैं कि 2029 तक हम ये करने वाले हैं, युद्ध भी हम जीतेंगे, पाकिस्तान सरेंडर भी करेगा, स्थिति भी कुछ ऐसी ही बन रही है अभी तक। अब देखो युद्ध में देखो क्या होता है, छोटे मोटे हम सामने वाले को मार रहे हैं तो अल्टीमेटली आग के छिटे हमारे पे भी आएंगे। अच्छा, पहले तो यही क्लियर कर रहे हैं, युद्ध होगा क्या पाकिस्तान? अभी ये युद्ध नहीं है, अभी तो हमने स्ट्राइक की है। स्ट्राइक की है, मैं आपको कह रहा हूँ युद्ध करेगा हमारे साथ। देखो मुझे जहाँ तक कुंडली से दिख रहा है कि वो शहर की दहाड़ से ही डर जाएगा। अच्छा, मुझे जहाँ तक ऐसा दिख रहा है। हमारे दर्शक पाकिस्तान में भी हैं। कहीं पे भी हो, शेर की दहाड़ कहते हैं जब मंगल की दहाड़ होती है ना, हाँ, और मंगल के साथ जुपिटर की दहाड़, मंगल अगर चीता है तो गुरु शेर है, बब्बर शेर है, ठीक है। इन दोनों की जब दहाड़ होगी ना तो गूंज दूर तक जाएगी और कई देशों तक जाएगी। वो तो पहुंच गई है, तो इसका मतलब हम ये मान लें कि ये स्ट्राइक ही रहेगी, आगे वो नहीं होने वाला। कोशिश यही है कि बाकी ज़्यादा मुझे नज़र आ नहीं रहा है कुंडली से। एक चीज़ और भी हुई है, इन्होंने स्ट्राइक से पहले कुछ ऐसी स्ट्राइक की ना 10-15 दिनों में, जैसे पानी बंद कर देना, वीज़ा बंद कर देना, एयर स्पेस बंद कर देना, नेवी का रास्ता बंद कर देना। तो पाकिस्तान का भी कोई कुंडली अपने पास है क्या, कुछ ऐसा है क्या? वो भी बताता हूँ, पहले आपको मैं इसके बारे में बता दूँ कि ये बंद कर देना ये राहु की करामात है, दिमाग से खेलना। हाँ, ठीक है, भ्रम देना। हाँ, जब करना है वो भ्रम देते देते कब बीच में से चोट लग जाएगी पता नहीं लगेगा। हाँ, अभी इस चीज़ को पाकिस्तान समझा नहीं है। जिस दिन समझ जाएगा, इस स्ट्राइक्स को समझ जाएगा, स्ट्रेटेजी को समझ जाएगा, तो कभी पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं। अभी भी उसकी हालत बहुत बुरी है। अभी तो मुझे लगता है अगर ऐसी स्थिति रही तो एक युद्ध तो वो इंडिया के साथ ऐसा लड़ रहे हैं जहाँ पे मिसाइल उनके यहाँ गई है, स्ट्राइक हुआ है, दूसरा वो गृह युद्ध लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की कुंडली हो तो जरा देख के बताइए कि उनके यहाँ अभी क्या ऐसा होने वाला है और क्या गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। मैं बात करता हूँ उनके जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ जी, हाँ है ना, उन्हीं की कुंडली खोलते हैं आपके सामने जी। लो जी, अब हमने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उनकी कुंडली खोल ली है। अगर बात करें तो इनकी मिथुन लगन की कुंडली, मिथुन राशि, सूर्य शनि इनका इकट्ठा जब भी अपने बाप के नहीं हुए तो और किसी के क्या होंगे। अरे सर। दूसरी चीज, बुध केतु तीसरे घर में, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, गपोड़ी होगा, या अपने आप से बातें करता होगा। दोनों दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। जिद्दी स्वभाव का है, बाप से इसे कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, मतलब बाप कौन है? बाप हिंदुस्तानी है, बाप से इसे कुछ मिलेगा नहीं, गलत पंगे ले रहा है, मुंह के बल गिरेगा, ये गारंटी है। 74वां साल इनका चल रहा है। अगर दशा की मैं बात करूं तो दशा चल रही है जी इनकी केतु की। केतु में चल रहे हैं शुक्रदेव। कहता है केत बिकवाए खेत, अपनी ही नादानियाँ। और ये अपने आप से तो काम करते ही नहीं है, दबाव में आके काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इनके राहु की बात कर लें। ये लोगों को दवाई दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं ने बनाया कि मतलब किन्होंने इनको प्रधानमंत्री बना दिया। ये जब से आए हैं बेड़ी डोब ही रहे हैं। कहते हैं अपनी बेड़ी डोब माला ये खुद है, कोई दूसरा इसका जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर कुर्सी पर जरूर ये बैठे हैं, पर चला कोई और रहा है। ठीक है, तो पहले से जग जाहिर सेना चला रही है इनके यहाँ सारा कुछ।
देखो वो मुझे नहीं मालूम, पर इसको चलाने वाला भी कोई और है। ये सिर्फ एक पुतला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बनाया किसने, समझ रहे हैं। एजुकेशन नो डाउट इनकी अच्छी हुई है। एक बात बोल रहा हूँ, बोलनी नहीं चाहिए। इसकी तो अपनी बीवी ही चीज को चलाती है कई बार। अच्छा, इसकी तो खुद की बीवी चलाती होगी। और ये हमेशा जी हजूरिया कहते हैं ना, जिसे कहते हैं लाल किताब में कहा गया है जी हजूरिया, जी हजूर काम करके निकलवाने वाला पर्सन। ठीक है, नींद इसकी रिलैक्स है ही नहीं। ये नहीं कि अभी इस युद्ध के बाद से, इसकी बचपन से ही नींद रिलैक्स नहीं है। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तानी का अब देख रहा हो और पर्सनली इनको जानता हो तो इनसे पूछ के देखना क्या इनकी नींद रिलैक्स है। कभी ये आराम की नींद सोए हैं? नहीं सोए हैं। अगर बात करें 74वां साल है, इनका शुक्र भी खराब है, इनका राहु भी खराब है। राहु इस टाइम इनका धोखे का ग्रह है, उड़ा देगा इनको। गलत भ्रम पैदा करना इनके लिए नुकसानदायक होगा। ये अपने आप ही पैर पीछे कर लेंगे सर। जो मैं देख पा रहा हूँ, जो खबरें आती हैं कि ये खुद से अपनी लुटिया डुबो रहे हैं। भ्रम की स्थिति में हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने की सोच रहे हैं, परमाणु बम की धमकी देते हैं और कहते हैं हम हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये परमाणु बम जो रखे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनको ही उड़ा देगा, इनको ही नेस्तो नाबूद करेगा? कुछ ऐसा भी है क्या? ये देखो, ये इनकी कुंडली जो प्रधानमंत्री जी की, मेरे को इनकी कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री की शाहनवाज जी की, वो ये कहती है कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फट्टू इंसान है। मैं साफ लैंग्वेज में बोलूं, दिखने में जो मर्जी हो, फट्टू इंसान है। जैसे मैं बोलता भी हूँ कि मेरे सामने जब इंसान आके बैठता है तो मैं ये बोलता हूँ कि भैया आपके अंडरवेयर में कितने छेद हैं, ये भी पता लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके इंसान के नेचर से, करेक्टर से पता चलता है कि ये पूरा फट्टू है, इसके बस की कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरों के दम पे उछल रहा है। और कहते हैं ना, जो दूसरे के दम पे उछलता है वो कभी भी सफल नहीं है। तो हमारे नेता में ये खासियत है, जैसा मैं बोल रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। उनके अंदर कूट कूट के, कहते हैं ना, परमात्मा ऐसा जो आइटम तैयार करता है ना, बहुत कम करता है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भगवान खुद सामने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री भगवान से कम भी नहीं। देश के लिए तो इंसान के रूप में जरूर आते हैं, और वो देश के लिए तो कर ही रहे हैं, देश के लिए करके जाते हैं। तो इनकी कुंडली क्या बता रही है कि इनके देश को कंगाली पे लेकर के जाएगी, या आगे इनके देश का भी कोई अच्छा होने वाला है, या चीजें होंगी? 2035 तक तो पाकिस्तान का कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा जी, 2035 तक। और 2029 में हम सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी जो इनकी दशाएं आ रही हैं इस प्रधानमंत्री की, वो अच्छी है नहीं।